एक राजा था। उसने एक सपना देखा कि सपने में उसे एक परोपकारी साधु कह रहा था कि बेटा, कल रात को तुम्हें एक विषैला सांप काटेगा और इसके काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वह सर्प अमुक पेड़ की जड़ में रहता है। वह तुमसे पूर्व जन्म की शत्रुता का बदला लेना चाहता है। सुबह हुई, राजा सोकर उठा और उसने सपने की बात अपनी आत्मरक्षा के लिए क्या उपाय करने चाहिए इसे लेकर विचार करने लगा। सोचते सोचते राजा इस निर्णय पर पहुंचा कि मधुर व्यवहार से बढ़कर शत्रु को जीतने वाला और कोई हथियार इस पृथ्वी पर नहीं है। उसने सर्प के साथ मधुर व्यवहार करके अपने मन बदल लेने का निश्चय किया। शाम होते ही राजा ने उस पेड़ की जड़ से लेकर सैया तक फूलों का बिछौना बिछवा दिया, सुगंधित जलों का छिड़काव करवाया, मीठे दूध के कटोरे जगह जगह पर रखवा दिए और सेवकों से कह दिया कि रात को जब सांप निकले तो कोई उसे किसी प्रकार का कष्ट पहुंचाने की कोशिश न करे। रात को सांप अपनी बिंबी से बाहर निकलता है और राजा के महल की तरफ चल दिया। वह जैसे ही आगे बढ़ता गया, अपने लिए कई स्वागत व्यवस्था देखकर आनंदित हो गया। कोमल बिछौने पर लेटता हुआ, मन भावनी सुगंध का रसास्वादन करता हुआ, जगह जगह पर मीठा दूध पीता हुआ आगे बढ़ता गया था। इस तरह क्रोध के स्थान पर संतोष और प्रसन्नता के भाव उसमें बढ़ने लगे। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता चला गया, वैसे वैसे ही उसका क्रोध कम होता गया। महल में जब वह प्रवेश करने लगा तो देखा कि प्रहरी और द्वारपाल सशस्त्र खड़े हैं, परंतु उसे जरा भी हानि पहुंचाने की चेष्टा नहीं करते। वह असाधारण सी लगने वाले दृश्य देखकर सांप के मन में स्नेह उमड़ आया। सद्व्यवहार, नम्रता और मधुरता के जादू ने उसे मंत्रमुग्ध कर लिया था। कहाँ वह राजा को काटने चला था, परंतु उसके लिए अपना यह कार्य असंभव हो गया। हानि पहुंचाने के लिए आने वाले शत्रु के साथ जिसके ऐसा मधुर व्यवहार है, उस धर्मात्मा राजा को काटूं तो किस प्रकार काटूं, यह प्रश्न के चलते हुए वह दुविधा में पड़ गया। राजा के पलंग तक जाने तक सांप का निश्चय पूरी तरह बदल गया। उधर समय में कुछ देर बाद सांप राजा के शयन कक्ष में पहुंचा। सांप ने राजा से कहा, राजन, मैं तुम्हें काटकर अपने पूर्व जन्म का बदला चुकाने आया था, परंतु तुम्हारे सौजन्य सद्व्यवहार ने मुझे परास्त कर दिया। अब मैं तुम्हारा शत्रु नहीं, मित्र हूँ। मित्रता के उपहार स्वरूप अपनी बहुमूल्य मणि मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लो इसे अपने पास रखो। इतना कहकर वह मणि राजा के सामने रखकर सर्प चला गया।